हेलो फ्रेंड्स, कंप्लायंस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं लेबर लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए। मान लीजिए आपके पास लेबर लाइसेंस है, आपको वो रिन्यू कराना है, तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल में लगाने पड़ेंगे और अपने जिस एरिया में आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर या एम्प्लॉय लगे हुए हैं उस एरिया के पीएफ डिपार्टमेंट में आपको जाके वो सबमिट करानी पड़ेगी फाइल। उसके बाद आपको चालान सबमिट करना पड़ेगा पर वर्कमैन और उसकी सिक्योरिटी फीस। दिल्ली में सिक्योरिटी फीस अलग है, हरियाणा में अलग है, में स्टेट वाइज सिक्योरिटी फीस और वर्कमैन की जो रिन्यूअल की फ़ीस होती है वो अलग अलग होती है। तो आपको ये पीएफ डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट देखते हैं कौन कौन से रिक्वायर होते हैं लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट आप लगाओगे अपनी फाइल में एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको फॉर्म 7 भी कहते हैं। ये किसके लिए ज़रूरी होता है? रिन्यूअल के लिए। फॉर्म 7 आपको, अगर आप हरियाणा के लिए रिन्यू करा रहे हो तो हरियाणा के जो लेबर डिपार्टमेंट की साइट है उस पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप दिल्ली के लिए कराना चाह रहे हो तो दिल्ली की जो लेबर डिपार्टमेंट की साइट होती है उस पर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आपका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा वो आपको फॉर्म 5 प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद आप अपना जो फॉर्म 7 है वो क्रिएट करोगे। फॉर्म 7 के अंदर होता है नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, नंबर ऑफ वर्कमैन, ये आपको फिल करना पड़ेगा फॉर्म 7। फॉर्म 5 की कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी, जो कि कौन देगा? आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉय। सेकंड आप लगाओगे वेज रजिस्टर। वेज रजिस्टर मीन्स सैलरी की डिटेल, जो कि आप हर मंथ बनाते हो हर एम्प्लॉय की। आपको जितने भी एम्प्लॉय का आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग लाइसेंस ले रहे हो, आपको उन एम्प्लॉय की सैलरी उस मंथ की कितनी बनी है, कितना उनका पीएफ डिडक्शन हुआ, ईएसआई डिडक्शन हुआ, जो वेज शीट में होता है, वेज शीट बनवा के आपको वो क्लाइंट से अटैच करानी पड़ेगी कि ये इतनी सैलरी इन बंदों को हम देते हैं। उस सीट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। सेकंड थर्ड आप लगाओगे मस्टर रोल। मस्टर रोल मीन्स अटेंडेंस रजिस्टर। आप मस्टर रोल की कॉपी उस मंथ की, लास्ट मंथ की, उसके साथ अटैच करोगे। नेक्स्ट है वेज स्लिप। आप पे स्लिप की भी कॉपी अपना जो फाइल प्रोवाइड कराओगे आप पीएफ डिपार्टमेंट में, तो वेज स्लिप या पे स्लिप लास्ट मंथ की अटैच करेंगे। उसके बाद आप एक एफिडेविट बनाएंगे, जो कि ये उसके अंदर ये होगा कि हम अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, किसके थ्रू? अकाउंट के थ्रू और चेक के थ्रू। एफिडेविट दैट वेज आर बीइंग डिस्बर्स्ड टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन थ्रू अकाउंट पे चेक। इसमें ये है कि एक एफिडेविट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें होगा कि हम अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको चेक के थ्रू या अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। एक आप एफिडेविट और बनाओगे जिसके अंदर आप अपना एफिडेविट के अंदर लिखोगे कि हम कंप्लायंस किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अकॉर्डिंग, और उसकी हर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस की हम मानते हैं, उसका लीगल कंप्लायंस हम पूरा करते हैं। एक एफिडेविट कौन बनाए? किसके नाम का? डायरेक्टर के नाम का, जो आपका डायरेक्टर होंगे। उसके बाद आप ईएसआई और ईपीएफ का चालान लगाओगे लास्ट 3 मंथ्स का। जो आप ईएसआई और ईपीएफ का चालान सबमिट करते हैं लास्ट 3 मंथ का, वो भी आप उस फाइल के अंदर लगाएंगे। नेक्स्ट लगेगी आपकी बैंक की स्टेटमेंट, जो कि कंफर्म करेगी कि आप अपने एम्प्लॉय को वेज या सैलरी किसके थ्रू देते हो? चेक के थ्रू देते हो या कैसे देते हो? इन हैंड देते हो, चेक के थ्रू देते हो, बैंक ट्रांसफ़र करते हो? बैंक ट्रांसफ़र करते हो तो बैंक की स्टेटमेंट लगाइए, बैंक ट्रांसफ़र की कॉपी लगाइए। नेक्स्ट होता है एक अंडरटेकिंग होगी कि हम ये जितने भी रिकॉर्ड है ये हमने अपलोड किए हैं किसके ऊपर? हमारी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की, अगर आप दिल्ली में रिन्यूअल कर रहे हो अपना लेबर लाइसेंस, तो आप अपने जितने भी वेज सीट, आपका जो मस्टर रोल है, पे स्लिप, ये सारी आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेंगी और एक अंडरटेकिंग बनानी पड़ेगी कि हमने ये सारी अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट।
अगर आप हरियाणा में कर रहे हो तो आपको वेबसाइट पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब 9 चीज़ें लगाने के बाद आप एक फ़ाइल में लगाएंगे 9 चीज़ें, और उसके बाद जो भी जहाँ पे भी आपके एम्प्लॉय हैं उस एरिया के पीएफ डिपार्टमेंट में जाके आप फाइल देंगे। फाइल के बाद आपको एक चालान दिया जाएगा। चालान के अंदर होंगे कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हैं जिनका आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस लेना चाहते हैं। लेबर लाइसेंस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उतना आपको लाइसेंस उसके सिक्योरिटी फ़ीस देनी पड़ेगी पर वर्कमैन, और उसकी फ़ी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जितना भी चालान बनेगा वो सबमिट कराना पड़ेगा। देन आपको लेबर लाइसेंस रिन्यूअल मिल जाएगा। यहाँ पे रिन्यूअल में दो चीज़ें, अगर आप हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो रिन्यूअल हरियाणा में जनवरी से दिसंबर चलता है रिन्यूअल भी, और फ्रेश लाइसेंस की डेट भी। और दिल्ली में चलती है जिस मंथ से आपने लिया है 1 साल के बाद। नेक्स्ट मान लीजिए आपने जून में लिया है तो आपको वो नेक्स्ट जून में ही रिन्यूअल कराना, मीन्स 1 साल के लिए आपका वो वैलिड है। अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में चलता है जनवरी टू दिसंबर। अगर मान लीजिए आपने जून में एक फ्रेश लाइसेंस लिया है तो वो आपको दिसंबर तक ही वैलिड है, आपको जैन में फिर से उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लायंस ग्रुप।